हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करे थे और एक डेरिवेशन हमने सॉल्व करा था गॉस की हेल्प से। अनंत लंबाई की एक तार लिया था, तब हमने निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आती है वो कितनी आती है। तो वो कितनी आई थी, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब यहाँ पे आज हम एक डेरिवेशन करेंगे क्या, अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। मतलब कोई चादर लेंगे, अनंत विस्तार की है, ठीक है, तो पता करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कितनी रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं, तो डेरिवेशन बनाते हैं कि क्या बनता है वो देखिए। तो मेरे संग बनाएंगे आप। ये मान लीजिए हमने कोई एक चादर ले ली, ठीक है, अनंत विस्तार की है। तो ये कोई हमने ले ली चादर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने कोई एक वो ले ली अनंत विस्तार की कोई समतल चादर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि इस पर जो होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा, क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो उसे कैसे लिखते हैं हम, सिग्मा से। वो कैसे होगी, प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर आवेश क्या होगा इसके, सिग्मा। ये देखिए, जो आप ये जो चादर देख रहे हैं ना, ये जो आवेश आप मानेंगे ये इसके केवल एक ही साइड मानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई चादर, ये पेज हो गया, कोई चादर हो गई, ठीक है। तो जो आवेश होगा वो केवल इसके इसी वाले तल पे होगा, पीछे वाले तल पे नहीं होगा, ठीक है, इसी तल पे होगा, ऊपर। तो ये क्या हो गया यहाँ पे कि माना कि अनंत विस्तार की कोई एक समान क्या नाम आवेशित कोई समतल चादर हो गई, और उस पर क्या होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा। क्या होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा। क्या होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा। तो अब हमें क्या क्या करना है, हमें इस चादर से क्या करना है, आर दूरी पर किसी पॉइंट पर, मतलब यहाँ से आर दूरी पर, ये दूरी जो कितनी होगी, ये दूरी होगी कितनी, आर। तो आर दूरी पर एक बिंदु पी मान लेंगे, जैसे हमने पीछे करा था। देखिए, निकाल तो बहुत बहुत तरीके हो सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, लेकिन गॉस के लॉ से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब वो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। बिल्कुल आसान है आपके लिए, बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। तो क्या करा हमने, यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु ले लिया पी, और उस पर हमें ज्ञात करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कितनी आएगी, आखिर विद्युत की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको पता है कि अगर ज्ञात करना हो तो आपके लिए गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। ठीक है, चादर के मतलब जो आपने लिया है ये पी, तो ये क्या होगा, ये सममित रूप से हम मानेंगे कि चादर के आर पार क्या है, गॉसियन सिलेंडर की कल्पना करते हैं। क्या करेंगे, गॉसियन सिलेंडर की कल्पना करते हैं। गॉसियन सिलेंडर का मतलब क्या होगा, जिस पर जो चार्ज होएगा, जो ई होएगा, वो हर जगह कैसा होएगा, वो एक जैसा होएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि हम जो चादर लेंगे, मतलब उसके आर पर एक गॉसियन सिलेंडर की हम कल्पना करते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से होगा। वो देखिए, जो गॉसियन सिलेंडर बनेगा, तो इस तरीके से गॉसियन एक बेलन आएगा, गॉसियन सिलेंडर आएगा। ठीक है, हमने क्या करा, एक अनंत समतल चादर ली, उसमें आवेश है। ठीक है, फिर हमने इसके आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो हमने मानना पड़ेगा कि चादर की दूसरी एक पॉइंट इधर हो गया पी, इधर पी डैश हो गया, क्योंकि हमने मान लिया इधर भी जो गॉसियन सिलेंडर होगा वो इस तरीके से रहा होगा। तो हम मानेंगे कि चादर के आर पर देखिए ये है, मान लीजिए कोई पेज, तो ये कुछ इस तरीके से रखा होगा। ठीक है, ये कोई मान लीजिए कोई शीट हो गई, तो गॉसियन सिलेंडर कुछ इस तरीके से रहा होगा इसके बीच में। तो इसके कौन कौन से सिरे होंगे, एक सिरा ये वाला हो गया और एक सिरा ये वाला हो गया। देखिए, ये चादर के जो है वो इस तरीके से बीच में फंसा हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से फंसा रहेगा। ठीक है, ध्यान समझना है, बिल्कुल डायरेक्शन वगैरह। तो हमने क्या करा कि माना चादर के दूसरी ओर एक पॉइंट बिंदु पी हो गया, एक हो गया पी डैश। तो ये कैसा हो गया, ये सममित हो गया, मतलब सिमेट्रिकल हो गया। तो एक गॉसियन सिलेंडर की हमने कल्पना करी है। ठीक है, तो बिंदु पी व पी डैश से गुजरेंगे जो निकल, तो ये कुछ इस तरीके से रहा होगा, एक ये सिरा हो गया, एक ये सिरा हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो देखिए, जो इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो सिलेंडर का, वो हमने कितना मान लिया, ए मान लिया। अब देखिए, अब हम छोटा सा एरिया क्षेत्रफल हमें कंसीडर करना पड़ेगा, कितना, डी ए। हमने डी ए कंसीडर कर लिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए ये हो गया इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से रहेंगी, इसमें किधर जाएंगी, इधर के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगी, इधर के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें किधर हो जाएगी, इधर के। देखिए, इसमें हो जाएगी इधर के ऐसे करके, और अगर इस भाग में मानना चाहेंगे तो ऐसे करके हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई ई की डायरेक्शन। ठीक है, क्या की डायरेक्शन, ई की। बहुत डायरेक्शन बहुत ध्यान समझनी है, बिल्कुल एक सेकंड में निकाल देंगे, सेकंडों में आप। ऐसे ही अगर यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो गया, ये डी ए इधर हो गया। ठीक है, और ई किधर होगा, ई हो जाएगा इधर। ठीक है, इसके 3 पार्ट होंगे। वो 3 पार्ट देखिए कौन कौन से होंगे। एक पार्ट हो गया ये वाला, एक पार्ट हो गया ये वाला, और एक पार्ट ये बीच वाला, मतलब ये पार्ट इस तरीके से। अभी अब वही पता चलेगा कैसे करके। तो एक पार्ट ये वाला हो गया, तो उसमें हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता चल गई ई ए। तो यहाँ पे थीटा कितना क्रिएट हो रहा है, थीटा 0 क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे थीटा कितना क्रिएट हो रहा है, 0 हो रहा है। अच्छा, एक पार्ट जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये गॉसी मिलन हो गया ना। एक जो पार्ट रहेगा वो ये वाला रहेगा, ये
ये वाला ये, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रहे होंगे इधर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन जो अब बताया था कि डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वो कुछ इस तरीके से रही होगी डी ए, ये डी ए इस तरीके से रहा होगा इसके, और ई किधर होगा, ई ऐसे इस तरीके से होगा। आप यहाँ पे ही मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने इसके लिए इस वाले के लिए पूरा हमने मान लिया क्या, डी ए ये वाला। तो 3 उसके हो गए, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया दूसरा पार्ट, और तीसरा हो गया कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होगा। तो ये समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे थीटा कितना क्रिएट हो रहा होगा, यहाँ पे थीटा क्रिएट होगा, आप बताएंगे यहाँ पे थीटा क्रिएट होगा 90 डिग्री, समझ में आया। यहाँ थीटा कितना क्रिएट होगा 90 डिग्री, यहाँ पे कितना थीटा बराबर 0, यहाँ पे थीटा बराबर 0, डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। और ये हमने गॉस इम्प्रेस्ड क्यों माना है वो आपको पता है कि क्यों माना है। अब हम निकालते हैं कि बेलन, अब इससे जो निकलने वाला फ्लक्स है वो कितना आएगा। तो वैसे तो आप बता दोगे कि इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना आएगा, आप बता दोगे डायरेक्ट फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट आएगा, लेकिन हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी वो हम देखते हैं। तो देखिए, तो फाई बराबर हम ले रहे हैं क्या, फाई ई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ठीक है, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब देखिए, तो फाई वन ले लिया ये वाला हमने, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ई डॉट डी ए, ठीक है। फाई 2 हो गया ये वाला, तो इसे ले सकते हैं ई डॉट डी ए, और ये हो गया ये वाला, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए। चाहे आप एक काम करें, चाहे आप क्या नाम A1 A2 करके मान लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसे, तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस जीरो आएगी यहाँ पे, फाई 1 में 0 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे भी ई डी ए कॉस 0, और यहाँ कितनी आएगी, यहाँ आएगी ई डी ए, यहाँ कितना तीसरे वाले में कितना बनना है 90, तो कॉस 90 वाली 0 हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं एक लाइन लिख दूंगा, या तो आप ऐसे कर लीजिए, ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 0, और यहाँ पे करेंगे तो कॉस 90, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या फिर आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, या फिर आप लिख देंगे ये लाइन, क्या बेलन के वक्र भागों से निर्गत फ्लक्स शून्य होगा। जो बेलन का वक्र भाग है निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, शून्य। क्यों, वो आपको पता है क्योंकि यहाँ पे एंगल कितने का क्रिएट हो रहा है, थीटा बराबर 90, और बेलन के समतल भागों से निकलने वाला फ्लक्स वो इतना आएगा, ई डी ए कॉस 0 करके, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से क्यों नहीं निकल रहा है, क्यों यहाँ पे एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री का, ठीक है। बस आगे आप सॉल्व कर देंगे, और तो आगे इसी को हम लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, फाई बराबर, इसे हम लिख सकते हैं क्या, ई डी ए प्लस ई डी ए हो जाएगा, ये कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है। आगे फाई ई बराबर ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ से जब यहाँ से ई दोनों में सेम है तो ई कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2e हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, डी ए बचेगा, ठीक है। अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो थ्योरी अपने पास से लिखेंगे क्या, कि माना अनंत लंबाई की एक समान प्लेट ली है हमने, ठीक है, जिससे क्या है, आर दूरी पर आवेश का प्रश्न घनत्व क्या, जिस पर आवेश का प्रश्न घनत्व कितना है, सिग्मा, आवेश का प्रश्न घनत्व क्या है, सिग्मा। क्या लिखेंगे, माना लंबाई की एक समतल हमने प्लेट ली है या चादर ली है, जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, इस पर आवेश का क्या है, पृष्ठ घनत्व है कितना, सिग्मा है। इससे आर दूरी पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर बाकी आपको बता देना है कि इस तरीके से समझा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा ना, ये इस तरीके से फंसा हुआ होगा प्लेट में, ठीक है, ध्यान से देखिए, क्या ये इस तरीके से कुछ फंसा हुआ होगा प्लेट में। तो देखिए एक भाग इसका ये हो गया, ये वाला, ये और एक ये हो गया, तो इससे ये वाला है जो डी ए होगा, और ई एक ही डायरेक्शन में होगा, तो थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे थीटा बराबर 0 क्रिएट होगा, और जो ये वाला भाग है, ये देखिए ये वाला जो डी है, तो देखिए ये और ये कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, थीटा बराबर 90 बनेगा यहाँ पे। देखिए आप फील लीजिए बस इसका, ठीक है, फील आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो यहाँ 0 यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, 90 बनना है, इस तरीके से रखा होगा ये फंसा हुआ प्लेट में, तो यहाँ पे 0 निकलेगा। तो आगे सॉल्व कर देंगे आगे, बस ये आप इसे इक्वेशन 1 मान ले चाहें, ठीक है। अच्छा इसे सॉल्व आगे कर देंगे, फाई ई बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, फाई बराबर 2e a, क्या 2e a, जहाँ ए क्या है आप बता देंगे, जहाँ ए बेलन के समतल भाग का क्षेत्रफल है, तो इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। आगे अच्छा अब हम यहाँ ले सकते हैं, हमें जानते हैं कि फाई बराबर एक तो आगे 2e है, लेकिन हमें जानते हैं वी नो दैट गॉस बाय द गॉस ऑफ लॉ, वी नो दैट बाय द गॉस लॉ, वो क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है, फाई बराबर क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। और वेयर क्यू क्या होगा, वेयर क्यू बेलन के अंदर चादर पर आवेश हो गया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, अब हम सिग्मा वाला यूज़ करेंगे पार्ट, वो देखिए वो क्या होता है। देखिए चूंकि क्या है, चादर पर आवेश का प्रश्न घनत्व कितना है, सिग्मा है चादर का आवेश का प्रश्न घनत्व सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर आपने पढ़ा है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए,
होता है क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू की वैल्यू आएगी सिग्मा ए, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी सिग्मा ए, ठीक है। और वहाँ पे जो हमारी इक्वेशन 2 आई थी वो क्या थी, इक्वेशन 2 थी फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई थी गॉस ऑफ लॉ से। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं किसकी, क्यू की वैल्यू रख दीजिए। तो फाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू की जगह वैल्यू रखेंगे ये वाली, इसे आप इम्प्लाइज करके 2 में रख देंगे। तो क्यू की जगह रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसे रख देंगे इक्वेशन 3। तो फाई बराबर कितना आ गया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और समीकरण जो हमारी फर्स्ट आई थी इक्वेशन फर्स्ट वो क्या थी, तो इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी फाई ई बराबर 2EA। ये समझ में आई, फाई बराबर 2EA इक्वेशन फर्स्ट थी। अब इसे बिल्कुल एक सिस्टमिक तरीके से उतारेंगे अपनी फेयर कॉपी पे और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सिग्मा फाई बराबर इसके बराबर है और फाई बराबर इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे क्या, तो होंगे बिल्कुल। तो लिख देंगे बाय द इक्वेशन 1 एंड 3, तो ये दोनों इक्वल रखेंगे। तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA, ठीक है। ए से कैंसिल हो जाएगा, आपको ई पता करना है। तो ई बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितनी आ गई, किसी समतल अनंत लंबाई की कुछ चादर होगी तो उस पर कितना आएगी ई बराबर आएगा सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसमें आर नहीं आ रहा है, देखिए अब इसमें आर आ रहा है। आपने जो दूरी ली थी वो कितनी थी, आपने दूरी मानी थी आर, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चादर के मतलब जो सभी बिंदु होंगे वो कैसे होंगे, हर जगह जो छेद की तीव्रता होगी वो कैसी होगी, वो समान होगी, हर जगह छेद की तीव्रता समान होगी क्योंकि आर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। तो हमने एक चादर मानी अनंत लंबाई की, ठीक है। तो उस पर हमें क्या करा, आर दूरी पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी थी। इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ा, सममित रूप से एक सिलेंड्रिकल, देखिए सममित आपको मानना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, वो जाहिर सी बात है एक बेलन होगा। तो वो हमने बेलन ले लिया एक, ठीक है, क्या एक गॉसियन सिलेंडर ले लिया, ठीक है, गॉसियन सिलेंडर ले लिया। तो इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किधर होगी, इधर होगी, इसमें इधर होगी, ठीक है। फिर DA कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे थीटा कितना हो रहा है 0, यहाँ पे 90, पता है 90 क्यों हो रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसके। तो इसके एक पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये हो गया, तो इस तरीके लिख लिया। तो ये वाले इन दोनों पार्टों से निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है समतल भागों से निकलने वाला फ्लक्स लेगा, लेकिन जो इसका जो वक्र भाग होगा ये वक्र भाग से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि थीटा बराबर 0 है, ठीक है। तो बेलन के वक्र भागों से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ पे थीटा बराबर 90 हो जाएगा। तो बेलन के समतल भागों से निकलेगा। तो आगे हम सॉल्व कर लेंगे, फाई बराबर EDA और EDA, तो ये जो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ई और 2E हो जाएगा, ये DA कॉमन हो गया, ठीक है। फिर आगे फाई बराबर 2E हो गया, जहाँ ए क्या है, ए बेलन के समतल भाग का क्षेत्रफल है। ये समतल भाग का क्या हो गया, क्षेत्रफल ए हो गया, ठीक है। लेकिन अब जानते हैं गॉस जो लॉ पढ़ा है हमने वो क्या बताता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू क्या होगा, क्यू होगा बेलन के अंदर जो चादर पर रखा जो आवेश है वो। फिर चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा आपको पता है क्या होता है, क्योंकि जैसे ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सिग्मा यूज़ करते हैं। और अगर आयतन घनत्व होता है तो रो यूज़ करते हैं। और पिछले डेरिवेशन में क्या था, वहाँ पे रैखिक था तो हमने लैम्डा यूज़ करा था। लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एल, तो वहाँ पे लैम्डा यूज़ करा था, ठीक है। आगे सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, तो क्यू बराबर हो जाएगा क्या, सिग्मा ए, इसकी वैल्यू रखते हैं हम किसमें, गॉस वाले में, जो हमारी इक्वेशन 2 थी। तो फाई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। फिर इस तरीके से फाई बराबर 2EA और दोनों को इक्वल रखा। तो कितनी आ गई, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें आर नहीं है, ठीक है। तो आपको ये डेरिवेशन क्या करना है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, फेयर कॉपी पे उतारना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब शायद 1 या 2 डेरिवेशन और रह गए हैं, फिर हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें और लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।